बेटा क्वेश्चन देखो, किए हुए क्वेश्चन ये डीपीएस में ये से पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या पूछा है देखना ध्यान से कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हमने आपको जो जो क्वेश्चन ये बोला था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दिए हैं। ठीक, देखना ध्यान से, बड़ा समझा इधर आऊं, कॉपी खोल के देख रहा। जब बोला ना कि दो जगह दिमाग नहीं दौड़ाना, खोल भी ऐसे रहा, ट्रेंगल खोल रहा। अरे नालायक, समझ इसको क्या है क्वेश्चन। देख इधर क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। कहां पे? टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टावर ऑफ द फुट ऑफ द टावर। मतलब इसमें दो चीजें हैं। क्या? एक बिल्डिंग एक टावर। क्या? एक बिल्डिंग एक टावर। क्वेश्चन किए हो, क्या किए हो? क्वेश्चन किए हो, सिलेबस में है ये। हम इस साइड टावर लें कि इस साइड टावर लें? इस साइड। ये क्या है? टावर। और बिल्डिंग अब थोड़ी सी छोटी बनाऊंगा। ये लो, ये क्या है? बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग। ये क्या है? टावर। फिगर बना लोगे तो कर लोगे क्वेश्चन, फिगर नहीं बनाओगे तो नहीं कर पाओगे। देखो ध्यान से, अब क्या बोल रहा है, अब यहां नीचे तो दोनों का प्लेन तो सेम ही होगा ना, प्लेन तो ऊपर नीचे होगा नहीं, दोनों एक का प्लेन सेम होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से नहीं, बिल्डिंग के टॉप पर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट यही है, पैर यही है। यहां से इसको देख रहे हैं, कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक, समझ आ रहा है? आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से और टावर के यहां पे टॉप पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब आगे, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर। हो गया। आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट अपने से पूछ रहा। क्या दिया है? दिया क्या है? टावर की हाइट, एंगल केवल दिया है और टावर की हाइट दी गई। ठीक, अब यहां देखो, नामकरण कर ले। पहले क्या करे बेटा? नामकरण कर ले इनका। ए बी सी डी हो गया। इधर देखो क्या करेंगे, दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो हम क्या निकालेंगे दोनों ट्रायंगल में? बेस। क्या निकालेंगे? बेस। क्वेश्चन करा चुका हूं कि पहले ये चेक करो, अगर ऐसा दो ट्रायंगल बने तो कॉमन क्या है, मतलब सेम क्या है। तो यहां पे कॉमन क्या था? बेस। दोनों ट्रायंगल का बेस निकालो, इक्वलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या लेंगे? पहले ट्रायंगल क्या लेंगे? जो दिया हुआ है वो ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेंगे? बी सी डी, ट्रायंगल ए वाला, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा? बी सी डी। तीन ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा? क्या? परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है? tan थीटा। थीटा कितना लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था बेटा? सी डी अपॉन में बी सी, सी डी अपॉन में बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितना था? 50 मीटर। रख लो 50 अपॉन में बी सी, √3 अपॉन 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 की वैल्यू √3 थी, कुछ बच्चे ऐसे भी बोल देंगे ये √3 कहां से ला दिया? सॉरी, tan 60 की वैल्यू है। क्या है? tan 60 की वैल्यू √3 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई √3 बी सी
इक्वल टू 50। तो BC इक्वल टू 50 अपॉन में, अब इसको ऊपर नीचे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर रहा हूं? देखो, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करूंगा ना, यहाँ पे 50 अपॉन √3 आया था ना, मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई तब करते हैं कि जब हमारा यहाँ पे जो नंबर हो 3 से यहाँ डिविजिबल है ही नहीं, 50 छोड़ दूंगा। ठीक, इतना मीटर हो गया। ये क्या है? BC, मतलब नीचे आ गया कितना? 50 अपॉन में √3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है? बिल्डिंग की हाइट। कौन सा ट्रायंगल? ABC। क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें भी क्या लेंगे? परपेंडिकुलर और बेस। tan थीटा कितना? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? 10 में। और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना? हाँ, ये छोटे वाले ट्रायंगल में 60 मत देख लेना। ठीक, तो क्या लेंगे? tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो AB अपॉन में BC की वैल्यू, यहां पे हमने BC की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, रख लें 50√3। 50 अपॉन में √3 है, 50 अपॉन में √3। अब हम क्या करेंगे? इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर क्रॉस। 50 अपॉन √3 से 1 में करेंगे, क्या होगा? 50 अपॉन √3 ही आएगा। क्या आएगा इधर? 50 अपॉन में √3 इक्वल टू √3AB। समझ आ रहा है? √3 इंटू AB करेंगे तो √3AB। अब √3 इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आएगा, लेकिन यहां डिवाइड करेंगे नहीं √3 से। क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या था? डिवाइड में। तो हम क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट लिख ले रहा हूं बेटा, AB इक्वल टू 50 अपॉन में √3 इंटू क्या हो जाएगा? 50 अपॉन में। समझ आ रहा है? अब AB इक्वल टू, इसको क्या करोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना आएगा? 16 2 3 मीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्चुअली आंसर लिखना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे ना बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर भी चेक करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देते हैं, इसलिए हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक,